श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हमें धर्म विरुद्ध भोगों का त्याग करना चाहिए। ये विष के समान हैं। जब यह चढ़ते हैं तो इंसान को पागल बना देते हैं। ये जन्मों जन्मों के लिए हमारे और आपके चित्त में गलत संस्कार पुष्ट कर देते हैं। क्या? धर्म विरुद्ध भोग। हम इसकी चर्चा कर रहे हैं आज। हम सोचते हैं कि हम 5 मिनट के लिए ही तो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उसके संस्कार आपको 5 लाख जन्मों तक नहीं छोड़ेंगे। संस्कार नहीं छोड़ेंगे। देखिए, आपने 5 मिनट की कोई गलत काम किया, उसका संस्कार ऐसे बन जाता है कि वो जन्मों जन्मों तक रहता है। आपका मन आपको बार बार उस भोग को भोगने के लिए कहेगा कि चलो भोग लो। आप अंदर ही अंदर जलते रहोगे। विष पीने से आपका एक जन्म नष्ट होता है, क्योंकि आप उसी जन्म में मर जाते हो। वहीं विषय आपको लाखों जन्मों तक नष्ट करते रहता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। जब आप नाम जाप शुरू करते हो, भगवान का नाम जो आपको गुरुदेव द्वारा प्राप्त हुआ है या फिर आपको जो पसंद है, तो आप खुद यह अनुभव करेंगे कि आपका मन बार बार विषय और भोगों के पूर्व संस्कार वश आपके सामने ये प्रस्तुत होते रहते हैं। विषय और भोग आपके सामने आते रहेंगे। कमजोर उपासक उन विषयों को भोगना शुरू कर देता है और हार जाता है। उसका आध्यात्म मार्ग एक बार फिर रुक जाता है। फिर वह पुल टूट जाता है जिससे वह भाव सागर से बाहर हो सकता था। न अपने शरीर से ममता रखो, न शरीर संबंधियों से। अगर आप किसी से राग रखोगे तो फिर द्वेष भी होगा। किसी भी चीज का अहंकार बिल्कुल मत करो। काल प्रतिपल हम सबको चबा रहा है। आज ये जा रहे हैं, कल वो जा रहे हैं, कल हम जाएंगे काल के मुख में। हम बस देख नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। जीवन के सभी दुखों की निवृत्ति एकमात्र उपाय, ये जो दुख है ना, इनकी निवृत्ति का एकमात्र उपाय भगवान का नाम जाप से होती है। अगर आपको नाम जाप में रुचि नहीं है, तब भी नाम जाप करिए। जैसे अगर हमें औषधि में रुचि ना हो, फिर भी हम यदि उसको खा लें तो हमारा रोग भी ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार से नाम अपना प्रभाव डालता है। जैसे भी हो नाम जाप करो। भव रोग की यह अचूक औषधि है नाम जाप। हमारा चित्त जो है विषय चिंतन करने से गंदा, मतलब विकार युक्त हो गया है। जब हम नाम जाप करते हैं तो हमारा चित्त रूपी दर्पण की सफाई होती है। हमारे मन में बहुत गंदगी है। जब हम नाम जाप करते हैं तो विकार रूपी धूल बाहर निकलती है। आपको काम क्रोध आदि के विकार बढ़ते हुए दिख सकते हैं। आपको डरना नहीं है। इसका मतलब है कि आपका हृदय की सफाई हो रही है। जैसे ही आपका चित्त रूपी दर्पण साफ हो जाएगा तो आपको खुद का दर्शन होगा। खुद का दर्शन मतलब आत्मबोध या भगवत साक्षात्कार होगा। विषय का चिंतन करने से आपका चित्त रूपी दर्पण पर कालीमा जम गई है। इसी कालीमा को तो हटाना है। इसलिए हम स्वयं को न जानकर अपने आप को यह शरीर मान बैठे हैं। जैसे अगर किसी जंगल में आग लगी हुई हो और वर्षा हो जाए तो वो आग शांत हो जाएगी। वैसे ही इस संसार में काम की अग्नि, क्रोध की अग्नि आदि से जो आग लगी है उसे नाम जप रूपी वर्षा शांत कर देती है। भगवान का नाम जप करो, जो आपको प्रिय हो या फिर गुरु प्रदत्त हो। आपके सारे विकार शांत हो जाएंगे। अपने या किसी और के मन को प्रसन्न करने के लिए कोई धर्म विरुद्ध आचरण न करो।
अन्यथा आपको जीवन भर आनंद ही जीवन भर अंदर ही अंदर आपको जलना पड़ेगा भैया। आपका जब मन गलत मार्ग पर चलकर सुखी होने की बात करे तो आपको लगे कि गलत कार्य कर लेते हैं, मन शांत हो जाएगा। तो यह एक धोखा तो है भैया, फंसना मत भैया। यह दुष्ट मन आपके ऊपर चढ़ बैठेगा और तुम्हारा नाश कर देगा। मन को खुश करने के लिए कुछ मत करना, नहीं तो परमार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे। भय और वासना आपको अपना गुलाम बना लेगी भैया। जैसे चंद्रमा को देखकर कुमुद कुमुद मतलब लिली का फूल खिल जाता है, वैसे ही आपके कल्याण कल्याण आपका कैसे होगा? आध्यात्मिक उन्नति समझो इसको। जैसे आपका आध्यात्मिक उन्नति के कुमुद रूपी फल को खिलाने के लिए भगवान का नाम रूप एक चांदनी है भैया। यह विद्या जो अविद्या को नष्ट कर देती है, उसका जीवन है नाम जप। जितना नाम जाप करोगे उतना शुद्ध ज्ञान आपको प्राप्त होगा भैया। जैसे 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 नाम जाप करेंगे आपका आनंद बढ़ेगा। शुरुआत में आपको अंदर जलन हो सकती है, आपकी पूर्व की गलतियां मिटेंगी, फिर आप काम क्रोध लोभ मोह आदि विकारों से ऊपर उठेंगे। एक एक क्षण में आपको आनंद का अनुभव होगा। अभी आपकी जीवा अविद्या से बीमार है, तो शुरुआत में आपको नाम का स्वाद नहीं आएगा। जब आप नियम से नाम जाप करोगे तो यह अविद्या का नाश करके ज्ञान प्रकाशित करेगा और फिर आपके जीवन में आनंद की बाढ़ आने लगेगी। आपको एक एक नाम में स्वाद आने लगेगा। लेकिन यदि आप कुसंग करेंगे या पाप करना बंद नहीं करोगे तो आपको इसका रस का स्वाद नहीं आएगा। नाम जाप संपूर्ण आत्मा को आनंद से सराबोर कर देता है भैया। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति नाम में विराजमान कर दी है। जो नियम पूर्वक नाम जाप करता है, प्रभु का स्मरण करता है, उसको यह अनुभव हो जाएगा कि भगवान ने अपनी सारी शक्ति नाम में रख दी है। अब आप हर समय नाम जाप कर सकते हो, चाहे आप पवित्र हो चाहे अपवित्र हो। भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान ने इतनी कृपा तो कर दी कि अपनी शक्ति नाम में विराजमान कर दी है। पूरी छूट दे दी है कि अपवित्र हो चाहे पवित्र हो नाम जाप कर सकते हो। लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य तो देखो, हम लोग अब भगवान की कृपा की अवहेलना कर रहे हैं, नाम जाप नहीं कर रहे हैं। यह हम सब का दुर्भाग्य है। भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान हमें नाम में प्रीति मिले, हम नाम से प्रेम करें, हम नाम जाप करें। चैतन्य महाप्रभु देव जी कहते हैं कि नाम जप को संचय करने का उपाय क्या है? तो सुनिए, आप स्वयं को एक तीर मतलब तिनके से भी तुच्छ समझिए। कोई आपको कितना भी उपहास करे, अपमान करे, आपको क्लेश दे, उसे सहन कर लीजिए। अपने को सबसे छोटा समझिए। एक भक्त सारे विश्व में अपने प्रभु को देखकर सबका सेवक बन जाता है और सबका सेवा भाव से आदर करता है। जैसे एक वृक्ष गर्मी सर्दी सब सहता है। कोई फल के लिए डंडा मारता है तो उससे फल देता है, कोई कुल्हाड़ी से डाल काट देता है, कोई समीप चला जाए तो उसे छाया भी दे देता है। तो देखिए, वो दूसरे को सुख देता ही है। पेड़ की तरह सहनशील बनने की बात की गई है। ऐसे ही हम नाम जापकों को अगर कोई कष्ट दे, पीड़ा दे, गाली दे तो हमें उसका मंगल ही मनाना है। जब कोई हमारा सम्मान करे तो हमें लज्जा आनी चाहिए कि हम इस योग्य नहीं हैं, या हमारा सम्मान नहीं, हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट देव, हमारे राधा वल्लभ लाल का सम्मान है।
लाखों लोग आपको प्रणाम करें, नमस्कार करें, लेकिन अंदर से आपकी स्वीकृति ना हो तो आपके भजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई आपको प्रणाम करे और आपकी स्वीकृति हो गई तो भजन में बाधा पहुंच जाएगी भैया। दूसरों को सम्मान दें, स्वयं सम्मान रहित रहें। निरंतर भगवत स्मरण करें और अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं धन, परिवार, स्त्री आदि की इच्छा नहीं करता। बस हे प्रभु, यदि मेरे कर्मों के अनुसार मुझे फिर जन्म मिले तो मैं आपकी ही भक्ति करूं। वैसे ये प्रार्थना उसे नहीं करनी चाहिए जो भगवान को ही प्यार करता है, भगवान की ही सेवा चाहता है शरीर छोड़ने के बाद। लेकिन फिर भी चाहे मुझे बार बार जन्म मिले, लेकिन मैं आपकी अनुराग भक्ति में ही मग्न रहूं, ये भी बहुत बड़ी कृपा है। हे नंदन, मैं आपका दास हूं। मैं इस घोर दुष्पार संसार सागर में पड़ा हूं। मुझ पर कृपा करके अपने चरणों की धूल बना लीजिए ताकि मैं हर समय आपके चरणों से लगा रहूं। हे प्रभु, मेरी स्थिति कब होगी कि मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रही हो, मेरे कंठ अवरुद्ध हो गया हो, शरीर में रोमांच हो गया हो, मैं पुकार रहा हूं, हे कृष्ण, हे राधे, हे राधा वल्लभ लाल। मेरा एक एक निमेष मतलब पलक झपकने का समय युग रूप के समान व्यतीत हो रहा है। मेरे नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। हे प्रभु, आपके बिना यह संपूर्ण संसार मुझे शून्य नजर आ रहा है। हे प्रभु, मैं आपका हूं, आपके चरण सेवा के सिवा मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। अब आप चाहे मुझे गले लगा लो या लात मार के पैरों से रौंद कर निकल जाओ, आप स्वतंत्र हो। जैसा चाहो भगवान वैसा करो। तो ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। ऐसा अभ्यास करें कि नाम जप किसी भी परिस्थिति में न छूटे। हम भी भगवान से, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे राधा रानी, हे गुरुदेव, हमारा नाम जाप न छूटे। आपकी कृपा से ही नाम जाप होगा, आप ही करवाओगे नाम जाप, हमसे नहीं होगा। निरंतरता लाओ, हमारे में नाम जाप बढ़े। अगर निरंतर नाम जाप चलता रहे तो बात बन जाएगी, लेकिन अधिकतर लोगों को नाम जाप में प्रीति नहीं है। 1 मिनट भी नाम छूटने से हमें पीड़ा होनी चाहिए। नाम जाप सब शास्त्रों का सार है। नाम जाप में अपार